ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं हमारे ब्लड, ठीक है, क्या है ब्लड। तो बेटा ब्लड क्या है, तो सबसे पहले अभी हमने देखा था, एक बार मैंने आपको बता भी दिया, ब्लड क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं ज्योति, आपकी बायोलॉजी मेंटोर, आपके बायोलॉजी टीचर, लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 9th का एक शानदार, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है हमारा टिश्यू। आपको पता है कि बच्चों, हमने इस चैप्टर का पहले 2 से 3 लेक्चर हम ले चुके हैं, 3 लेक्चर इसका हो चुका है, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले आपको वो सारे वीडियोस देखनी है, वो सारे आपको लेक्चर देखने हैं, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं टिश्यू की, तो टिश्यू भी जो है वो प्लांट्स में अलग है, एनिमल्स में अलग है, और हमारी एनसीईआरटी में पहले प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। तो जैसा कि हमारी एनसीईआरटी में है वैसा ही सेम हमने क्या किया, पहले प्लांट टिश्यू को हमने पढ़ लिया है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू की। तो बेटा जब बात करते हैं एनिमल टिश्यू की, तो एनिमल टिश्यू बेसिकली 2 टाइप्स के थे। द फर्स्ट वन इज सिंपल एनिमल टिश्यू एंड सेकेंड क्या था, कॉम्प्लेक्स एनिमल टिश्यू। अगर बात करते हैं बेटा सिंपल एनिमल टिश्यू की, तो सिंपल एनिमल टिश्यू में क्या है, आपको पता है जब भी बात आती है सिंपल की, तो सिंपल का मतलब सेम टाइप ऑफ सेल। तो बेटा जो सिंपल एनिमल टिश्यू थे वो सेम टाइप ऑफ सेल से मिलके बनते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स एनिमल टिश्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। ओके, अगर बात करते हैं सिंपल एनिमल टिश्यू की, तो बेटा फर्दर इसको डिवाइड किया गया, इसका पार्ट्स है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। क्या था, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का हमारी बॉडी में क्या काम है, क्या फंक्शन होता है, तो एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन का काम करता है, रीएब्जॉर्प्शन का काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, सिक्रीशन का काम करता है, बहुत सारे काम करता है एपिथेलियल टिश्यू। तो बेटा ये इतने सारे जो इसके काम है, इतने सारे फंक्शन है, इसके बिहाफ पे एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर 7 टाइप्स ऑफ टिश्यू में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हमारे क्या थे, जैसे कि हमारे फर्स्ट थे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, सेकंड था बेटा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, थर्ड थे हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, फोर्थ थे हमारे कोल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू, एंड नेक्स्ट है हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, एंड बेटा नेक्स्ट है हमारे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। तो इन सारे टिश्यू को हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। आज हमें स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स एनिमल टिश्यू। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या बता रहा अभी बेटा, कॉम्प्लेक्स का मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ओके, तो अब हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनिमल टिश्यू को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। ओके, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस चैप्टर। ओके बेटा, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है, ठीक है। तो टुडेज टारगेट में क्या क्या है, हम सबसे पहले देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है, उसके बाद बेटा टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल टिश्यू, क्योंकि हम एनिमल टिश्यू पढ़ रहे हैं, एंड बेटा उस कॉम्प्लेक्स एनिमल टिश्यू में जो हम फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, जिस फर्स्ट टिश्यू को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। एंड बेटा लास्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हम टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस किया बेटा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप्स ऑफ सेल। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि कॉम्प्लेक्स एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। ओके, एंड दे वर्क टुगेदर, और एक साथ काम करते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, है ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के भी तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन इज मस्कुलर टिश्यू, एंड थर्ड वन इज नर्वस टिश्यू। क्या है बेटा, नर्वस टिश्यू। ओके, कनेक्टिव का मतलब क्या है, कनेक्शन बनाना। ये क्या करते हैं बेटा, कनेक्शन बनाते हैं एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन में। तो कनेक्टिव टिश्यू को
फर्दर 7 क्लास में डिवाइड किया गया है, 7 टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो जैसे कि फर्स्ट है हमारे बोन्स, ठीक है, बोन्स क्या है, तो बोन्स एक कनेक्टिव टिश्यू है। सेकेंड है बेटा ब्लड, ब्लड तो आपने हमेशा से पढ़ा ही है, ब्लड इज अ लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना। सेकेंड थर्ड है बेटा हमारे लिगामेंट्स, फोर्थ है हमारे टेंडन्स, एंड फिफ्थ है एडिपोज, सिक्स है एरियोलर, एंड लास्ट है बेटा कार्टिलेज। ये सारे हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं और आज का हमारा टारगेट इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है ना। आज हमें क्या पढ़ना है, इन्हीं कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में पढ़ना है। चलो एक बार देख लेते हैं मस्कुलर टिश्यू को। तो बेटा मस्कुलर टिश्यू कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 3 तरीके के, 3 टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा स्ट्रिएटेड मसल्स, एंड बेटा ये मसल्स, ये टिश्यू क्या है, ये टिश्यू या ये मसल्स वो होते हैं जो कि वॉलेंटरी हैं। वॉलेंटरी का मतलब हमारे बॉडी में ऐसे मसल जिनको हम अपनी मर्जी से, जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है, मूव कर सकते हैं। ओके, एंड सेकेंड है बेटा स्मूथ टिश्यू, ठीक है, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। सेकेंड क्या है, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, या फिर बेटा ये होते हैं इनवॉलेंट्री। एंड थर्ड है बेटा कार्डियक टिश्यू, एंड कार्डियक टिश्यू में क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। ओके, कार्डियक का मतलब क्या है बेटा, हार्ट, ठीक है, कार्डियक का मतलब क्या है कि हमारे हार्ट के जो टिश्यू हैं वो क्या होते हैं, वो कार्डियक होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं। मतलब कि हार्ट की मसल्स को, हार्ट में जो मूवमेंट हो रहा है बेटा उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, एंड लास्ट हमारा कौन सा एनिमल टिश्यू है, तो बेटा लास्ट में हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे अपने नर्व सेल के बारे में। किसके बारे में, नर्व सेल। नर्व सेल है ना वही जो हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं एंड हमारे सीएनएस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, चलिए बेटा तो स्टार्ट करते हैं। फिर हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारा टारगेट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। टारगेट क्या है बेटा आज का, कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू क्या है एंड बेटा कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है। पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम इनको टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं बेटा, कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स बॉडी पार्ट्स टुगेदर, है ना। कनेक्टिव का मतलब क्या है, कनेक्शन बनाना, एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट करना। तो इनका काम होता है कनेक्शन बनाना, ठीक है। तो ये एक दूसरे को बाइंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बाइंड बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट बेटा द सेल्स आर सर्व एज फ्रेमवर्क, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल होते हैं वो हमारे बॉडी के फ्रेमवर्क, हमारे बॉडी के ढांचा का, हमारी बॉडी का जो एक फ्रेमवर्क है, हमारे बॉडी का जो एक ढांचा है वो किसने बनाया है, कनेक्टिव टिश्यू बनाया है। और बेटा वो बोन्स होते हैं, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थर्ड है बेटा कनेक्टिव टिश्यू फिल्स द स्पेस बिटवीन स्किन एंड मसल्स। बेटा हमारे स्किन और मसल्स के बीच में जो स्पेस है, जो गैप होता है, उसको फिल करने का काम कौन करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। और वो भी कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है एरियोलर, अभी हमने देखा था, वो होता है बेटा वहां पर, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड फोर्थ है बेटा कनेक्टिव टिश्यू आर स्टोर्ड फैट। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है बेटा दिस कैन बी एक्सप्लेन फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एज गिवन बिलो। यहाँ पर बेटा डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू हैं, जैसे कि यहाँ नीचे दिए हुए हैं। हमने इसको पहले एक बार देख लिया है, जैसे कि बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, कार्टिलेज हैं, टेंडन्स हैं, एरियोलर हैं, एडिपोज हैं, ब्लड हैं, एंड बेटा बहुत सारे ऐसे हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। कितने हैं, 7 कनेक्टिव टिश्यू हैं जिन्हें हमें डिटेल में पढ़ना है। ओके, चलो फिर एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं। चलो बेटा अगर बात करते हैं फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू की, तो वो कौन है, वो है हमारे बोन्स। क्या है, हमारे बोन्स हैं, ठीक है। बोन्स इट फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। बेटा बोन्स का काम क्या है, तो सबसे पहले बोन्स के बहुत सारे फंक्शन है। बोन्स के फंक्शन है जैसे कि हमारे बॉडी को सपोर्ट करना। अभी मैं
एकदम आराम से खड़ी होकर आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। अभी मैं क्या हूँ, मैं ऐसे खड़ी हूँ, मेरा मन होगा मैं चलने फिरने लगूंगी बेटा, तो मेरे बॉडी का जो वेट है उसको किसने सपोर्ट किया है, उसे किसने संभाल रखा है। तो कौन संभाल रखता है बेटा, हमारे जो पैरों की, मेरे जो लेग्स की बोन्स हैं, उन्होंने क्या किया है, मेरे बॉडी वेट को संभाल कर रखा है, बॉडी वेट को सपोर्ट किया है। तो बोन्स का काम क्या है, सबसे पहले हमारे बॉडी वेट को, हमारे बॉडी पार्ट्स को, बॉडी ऑर्गन को सपोर्ट करना। ओके, ये देखो ये क्या है, ये हमारे बॉडी, ये हमारे क्या है, स्केलेटल सिस्टम है। सेकेंड पार्ट बेटा, इट ऑल्सो एंकर द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बेटा हमारे बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट टिश्यू, अगर बेटा बात करते हैं हार्डेस्ट टिश्यू की, तो वो कौन होता है, वो होते हैं हमारे बोन। ओके, कौन है, बोन्स हैं। एंड बेटा ये हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू भी हैं, क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट टिश्यू भी होते हैं। ओके, तो बोन्स is the strongest and hardest tissue of the body। ओके, उसके बाद ये क्या करता है, it form the supporting framework of the body। सपोर्ट, देखो बेटा जब एक हाउस बनना स्टार्ट होता है या फिर कोई एक बिल्डिंग बनती है, तो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे आयरन के रॉड लगाए जाते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं लोहे के सरिये लगाए जाते हैं। एक उस रॉड से पहले उस बिल्डिंग का एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, उस बिल्डिंग को पहले एक ढांचा दिया जाता है, एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, उसके बाद फिर उसमें कंक्रीट एंड अदर मसाले वगैरह भरे जाते हैं। तो वैसे ही जब एक एनिमल बॉडी देखी जाए बेटा, अगर एनिमल बॉडी की बात करते हैं, तो एनिमल बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, एनिमल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उसको एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेमवर्क कौन देता है, हमारे बोन्स देते हैं। उस एनिमल्स की बॉडी को सपोर्ट कौन देता है, हमारे बोन्स देते हैं। ओके, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। फ्लेक्सिबल नहीं होता भाई हमारे, क्या आपको लगता है कि आप बोन्स को इधर उधर ऐसे, ये हमारा बीच का बोन है, क्या इसको इधर उधर ऐसे हिला सकते हैं, नहीं हिला सकते बेटा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। सेकंड है, बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन द हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। तो बेटा ये देखो, ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है, ये हमारे मैट्रिक्स हैं। क्या है, मैट्रिक्स हैं। इनके अंदर बोन सेल्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर बोन सेल धंसे हुए होते हैं, ठीक है। और ये किसके बने हैं, तो बेटा ये होते हैं कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के बने हुए होते हैं। ओके, अब बेटा बोन्स क्या है, बोन्स एक तरीके का टिश्यू है, आप सबको पता है। टिश्यू का मतलब क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ सेल। क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ सेल। तो बेटा यहाँ पर हमारे जो बोन्स हैं, बोन्स में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। द बोन्स इज फॉर्म बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सेल। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ऑस्टियोसाइट्स एंड बेटा सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट। हमारे जो बोन्स हैं वो एक टिश्यू है, टिश्यू का मतलब ग्रुप्स ऑफ सेल। तो बेटा यहाँ पर हमारे बोन्स में बेसिकली टू टाइप्स के सेल हैं। फर्स्ट होता है ऑस्टियोसाइट, सेकेंड होता है ऑस्टियोक्लास्ट। अब देखते हैं कि इन दोनों सेल के क्या काम है, इन दोनों सेल के क्या फंक्शन है। तो बेटा जब बात करते हैं ऑस्टियोसाइट्स की, तो ऑस्टियोसाइट्स का काम होता है बोन्स का फॉर्मेशन करना। क्या करते हैं बेटा, बोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। जब एक एनिमल बॉडी में, जब एक ह्यूमन बॉडी में बोन्स बनने स्टार्ट होते हैं, तो उनको बनाने का काम कौन करता है, ऑस्टियोसाइट्स करता है। एंड बेटा उसी बोन्स में जब कभी कोई चोट लग जाए, बोन्स फ्रैक्चर हो जाए या फिर बोन ब्रेक हो जाए, तो उस टाइम पर उसकी रिपेयरिंग कौन करता है, तो रिपेयरिंग करते हैं हमारे ऑस्टियोक्लास्ट। कौन करते हैं बेटा, ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो क्या करते हैं, बोन्स की रिपेयरिंग करते हैं। ओके, तो बेटा ऑस्टियोसाइट जो है वो मेन सेल है। वो क्या है, मेन सेल है। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज बेटा, जब हम बोन्स की स्टडी कर रहे होते हैं, जब बोन्स की स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। आई बात समझ में, व्हेन वी स्टडी अबाउट द बोन, it is called as osteology। okay,
ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया, बोन्स के बारे में हमने पढ़ लिया। बोन्स क्या करता है, बोन्स हमारे बॉडी, अच्छा एक चीज और, बोन्स बेटा हमारे बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करते हैं। क्या करते हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि बेटा अगर बात करते हैं हम अपने ब्रेन की, तो हमारा ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एक अच्छी खासी प्रोटेक्शन। तो बेटा इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन के ऊपर ये हमारे इस पार्ट में क्या है, एक बोनी बॉक्स है जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। ये क्रेनियम क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं कि इफ इन केस अगर कभी हमारे हेड रीजन में चोट लग जाए, हमें कोई इंजरी हो जाए, तो बेटा ब्रेन में कोई भी चोट या फिर कोई भी इंजरी ना हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे जैसे चेस्ट रीजन में हमारे बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, जैसे हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स है। इनको भी क्या चाहिए, इनको भी प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि ये मसल से बने होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो अगर एक बार इनमें चोट लग जाए तो बेटा इसकी रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इनको भी क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। तो हमारे चेस्ट रीजन में बेटा हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे चेस्ट रीजन में क्या होते हैं, केज बना है, एक पिंजरे के जैसा स्ट्रक्चर बना है, और इस केज को हम बोलते हैं रिब्स केज। क्या बोलते हैं, रिब्स केज। ओके, टोटल बेटा 12 पेयर में होते हैं और बिल्कुल पिंजरे के जैसे हैं, और उस पिंजरे के अंदर हमारे हार्ट एंड लंग्स बेटा क्या है, छुप के बैठे हुए हैं। ओके, चलो तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब बेटा नेक्स्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो नेक्स्ट हमारे कनेक्टिव टिश्यू बेटा, नेक्स्ट हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं हमारे ब्लड। ठीक है, क्या है, ब्लड। तो बेटा ब्लड क्या है, तो सबसे पहले अभी हमने देखा था, एक बार मैंने आपको बता भी दिया, ब्लड क्या है, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड क्यों है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है ना। कोई ऐसा तो नहीं आप में कि भाई उसका सॉलिड में हो, कोई ऐसा तो नहीं ना जिसका ब्लड सॉलिड में हो, हो तो भाई बता दो अभी मुझे, है ना। चलो, तो बेटा हमारा ब्लड क्या है, लिक्विड होता है, तो ब्लड इज अ फ्लूइड। अब बात करते हैं कनेक्टिव क्यों है, क्योंकि बेटा ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कराना, है ना। जैसे कि बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, आयंस हैं, हार्मोन्स हैं, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन में जाता रहता है। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन कौन करा रहा है, ब्लड करा रहा है। मतलब एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। इसलिए बेटा ब्लड क्या है, कनेक्टिव है। अब टिश्यू क्यों है, टिश्यू का मतलब क्या है, फिर से बताओ, टिश्यू मतलब ग्रुप्स ऑफ सेल। तो यहाँ पर बेटा हमारे ब्लड में भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, है ना। तो ब्लड में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैं, इसलिए ब्लड क्या है, टिश्यू है। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, आपने पढ़ लिया। अब बेटा सेकंड है, इट इज अ लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। बेटा हमारे ब्लड के अंदर एक फ्लूइड, एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, जो कि येलो कलर का होता है, या फिर पेल येलो कलर में इसको बोलते हैं। कैसे होता है, येलो कलर का, ये आप देख पा रहे हो, ये जो पूरा आपको येलो कलर दिख रहा है, ये क्या है बेटा, हमारे प्लाज्मा है। ओके, थर्ड है बेटा, इट हैज अ लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा इन विच blood capsules like RBC, red blood capsules, WBC, white blood capsules and platelets क्या है बेटा, प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। बेटा अभी आप देख पा रहे हो, ये जो येलो कलर का प्लाज्मा है, इसके अंदर ये क्या है, ये हमारे आरबीसी हैं। बेटा ये क्या है, WBC है, WBC का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। एंड थर्ड क्या है बेटा, थर्ड है हमारे प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या है, ये प्लेटलेट्स। तो बेटा इस फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, उसके अंदर ये 3 ब्लड सेल क्या होते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, डिसॉल्व फॉर्म में नहीं होते। ओके, चलो, द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स, मिनरल्स। प्लाज्मा में क्या है बेटा, द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट्स, मिनरल्स, हार्मोन्स, आयंस, बहुत सारी चीजें बेटा प्लाज्मा के पास होती है, बहुत सारी चीजें। ओके, ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस, अभी हमने देखा था बेटा ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस, कॉमा डाइजेस्टेड फूड, कॉमा हार्मोन्स एंड डिफरेंट कॉमा हार्मोन्स
टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्लास्ट है बेटा ब्लड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ब्लड का काम है हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन का भी काम करता है ब्लड। ओके चलो, तो अब हम देखेंगे बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ये जो हमारा ब्लड है ये किस किस चीज से मिलके बना है और इसका क्या काम है। ठीक है, एक एक का हम काम देखेंगे बेटा, एक एक का हम फंक्शन देखने वाले हैं इसका। तो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ओके बेटा, अगर बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ब्लड की, तो ब्लड में सबसे पहले यहां पर देखना बेटा, ब्लड का एक पार्ट होता है लिक्विड वाला, है ना, या फ्लूइड पार्ट, और ये क्या है, इसका परसेंटेज होता है 55%। कितना होता है बेटा, 55%। और इसको हमने क्या बोला था, बताओ जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट बताओ, क्या बोला था बेटा, जो हमारे ब्लड में फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो क्या है, प्लाज्मा है। ओके, क्या है, प्लाज्मा है, और प्लाज्मा का परसेंटेज कितना है, 55% है। ओके, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हमारा जो ब्लड में सॉलिड वाला पार्ट है, सॉलिड का मतलब कि जो डिसॉल्व फॉर्म में नहीं है, सस्पेंडेड फॉर्म में है। तो बेटा सॉलिड हमारे ब्लड में क्या है, तो बेटा सॉलिड होता है 45%। कितना है, 45%। और ये है बेटा हमारे जो 3 सेल है, ये क्या है, हमारे 3 सेल है, या फिर आप इसको यहाँ पर लिख दो ब्लड सेल्स। सॉलिड में क्या है बेटा, ब्लड सेल्स। बताओ मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से कौन कौन से सेल हैं, कौन कौन से। तो बेटा फर्स्ट है हमारे रेड ब्लड सेल्स। क्या है बेटा, फर्स्ट है रेड ब्लड सेल्स, या फिर इनको हम बोलते हैं रेड ब्लड कैप्सूल्स। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड जल्दी से बता दो, जल्दी से मुझे, जल्दी से बेटा, क्या है, वाइट। बेटा सेकंड क्या है हमारे, सेकंड है हमारे, जल्दी से बता दो क्या है, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कैप्सूल्स। एंड बेटा थर्ड क्या है, थर्ड बता दो जल्दी से, थर्ड क्या है, थर्ड है हमारे प्लेटलेट्स। क्या है बेटा, प्लेटलेट्स। थर्ड क्या है, प्लेटलेट्स हैं। ओके, तो ब्लड में पाया जाने वाला सेल है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, तो अब बेटा आरबीसी किस कलर का होता है, जल्दी से बता दो, आरबीसी का कलर क्या है। तो बेटा आरबीसी कलर किस कलर के होते हैं, रेड कलर के, तभी तो इनका नाम है आरबीसी, है ना। ओके, अब बेटा इस आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आरबीसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ओके, चलो अगर बात करते हैं बेटा डब्ल्यूबीसी की, अगर बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। एंड बेटा प्लेटलेट्स के अदर क्या नाम है बेटा, प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। तो आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड एंड साइट्स का मतलब होता है सेल। जब भी बेटा आप साइट्स वर्ड पढ़ोगे आप समझ लो वहां पर सेल की बात हो रही है। तो एरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल्स। ओके, एंड बेटा सेकंड है ल्यूकोसाइट्स एंड थर्ड है हमारे थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम एक एक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आरबीसी की, ओके, फर्स्ट हम बात करेंगे बेटा आरबीसी की। तो आरबीसी क्या है, आरबीसी आपको पता है रेड ब्लड सेल्स हैं। इन्हीं की वजह से हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। कैसा होता है, रेड, है ना। तो आरबीसी क्या करते हैं, हमारे ब्लड को कलर देता है, रेड कलर। ठीक है, आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स है। हमने बेटा पहले इसको पढ़ लिया है। कैसा किस कलर का होता है, क्या नाम है इसका, एरिथ्रोसाइट्स। ओके, अब बेटा आरबीसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आरबीसी का फंक्शन क्या है, आरबीसी का बेटा फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है। तो बेटा आरबीसी का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या करता है ये बेटा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराता है। किसका, ऑक्सीजन का। ओके, ये ऑक्सीजन को
अपने साथ बाइंड करता है और फिर उसको हमारे एक बॉडी ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। ओके, सेकंड बेटा, सेकंड हम बात करते हैं अगर इसके लाइफ स्पैन की, किसकी लाइफ स्पैन की। एक्चुअली बेटा ये जो हमारे सेल हैं ये एक टाइम पर बनते हैं और फिर कुछ दिन तक ये सरवाइव करते हैं, कुछ दिन तक ये जिंदा रहते हैं, उसके बाद ये डेड हो जाते हैं और फिर से नए सेल बनते हैं। तो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। कितने डेज का बेटा? 120, मतलब कि ऑलमोस्ट जो है वो 4 मंथ है ना। कितने मंथ बेटा? 4 मंथ। तो अगर एक बार कोई आरबीसी बन गई है तो वो 4 महीने तक रहेगी, उसके बाद वो क्या होगी? डेड हो जाएगी, फिर से नई आरबीसी बनती है। चलो अब हम बात करते हैं कि बेटा ये बनती कहाँ है ना, ये कहाँ बनती है। तो बेटा अगर बात करते हैं आरबीसी के फॉर्मेशन की, तो इसका फॉर्मेशन होता है हमारे बोन मैरो में। कहाँ पर होता है बेटा? बोन मैरो में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या है? तो बेटा हमारे बॉडी में जो थोड़ी सी बड़ी हड्डियां हैं, जो थोड़ी सी लंबी हैं, जैसे कि ये है हमारी, ठीक है, ये है यहाँ से, तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारी बड़ी बड़ी हड्डियां हैं उनके बीच में कुछ गैप होता है, उनके बीच में ऐसे खाली जगह होती है। जैसे देखो ये क्या है? ये हमारी एक हड्डी है ना, एक हमारी क्या है? एक बोन्स है। इस बोन्स के बीच में ऐसे खाली जगह होती है और इस खाली जगह को हम बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। और बेटा यहीं पर हमारे ब्लड सेल्स जैसे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है। चलो तो बेटा नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि बोन मैरो में तो ये बन गए है ना, बोन मैरो में तो इनका फॉर्मेशन हो गया। अब 120 डेज के बाद तो इनकी डेथ भी तो होगी, अब 120 दिन बाद ये मरेंगे भी ना। तो बेटा इनकी डेथ कहाँ पर होती है? तो इनकी डेथ होती है कहाँ पर? स्प्लीन में, ठीक है, स्प्लीन में। तो स्प्लीन जो है वो हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है बेटा, वो तो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि हमारी आरबीसी डेड कहाँ पर होती है? स्प्लीन में होती है। अच्छा एक चीज और बेटा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान कौन होगा? कहाँ पर जाके डेड हो रहा है बेटा? कहाँ पर जाके मर रहा है? तो स्प्लीन में। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज नोन एज स्प्लीन। ओके, क्या है बेटा? स्प्लीन। ओके, बन गई, डेड हो गई, लाइफ स्पैन कितना था, कहाँ पर बनती हैं, कहाँ पर मरती हैं, क्या काम है, ये हमने सब कुछ पढ़ लिया। चलो बेटा अब हम सेकेंड बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। किसकी? डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी या फिर वाइट ब्लड सेल्स का। तो सबसे पहली बात तो बेटा इनका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी? तो इनका फंक्शन होता है हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना। ये क्या करते हैं बेटा? एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या है? इनका काम है हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करना। और एंटीबॉडी बनाते हैं, वो एंटीबॉडी क्या करता है? हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है या फिर कोई अदर पैथोजेंस है, जब इसका हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं? उसको किल करते हैं, उसको मार देते हैं, ठीक है। उस पैथोजन से ये फाइट करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को इनहेंस करते हैं। तो इसीलिए बेटा WBC इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोल्जर सेल ऑफ द बॉडी। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम बोलते हैं सोल्जर सेल ऑफ द बॉडी। सोल्जर सेल ऑफ दी बॉडी, ये हमारे बॉडी के सोल्जर हैं, सिपाही हैं, ठीक है। हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं, ये हर एक पैथोजन से, हर एक बीमारियों से हमें बचाने का काम करते हैं। ओके, अब बेटा ये एक ब्लड सेल है तो इसका भी क्या होगा? एक लाइफ स्पैन होगा। तो इसका जो लाइफ स्पैन है, इसका जो जीवन काल है बेटा वो होता है 5 to 7 डेज का। ओ भाई, मतलब कितना कम जिंदा रहता है बेचारा, है ना। कितना है बेटा? 5 से 7 दिन तक ये जिंदा रहता है, उसके बाद ये डेड हो जाता है। अब इसका भी बेटा फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? ये भी कहाँ पर बन रहा है? तो इसका फॉर्मेशन वही जहाँ पे अभी हमने बताया था, क्या बेटा? बोन मैरो में। कहाँ पर?
बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। और अगर बात करते हैं कि ये कहाँ पर ये कहाँ पर जाके मरता है, इसकी डेथ कहाँ पर होती है, तो वो क्या है बेटा, वो है हमारा स्प्लीन। क्या है, हमारे स्प्लीन में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वाइट ब्लड प्लेटलेट्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लेटलेट्स। थर्ड बेटा, थर्ड क्या है हमारे, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है बेटा, थ्रोम्बोसाइट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका काम क्या होता है। तो बेटा जब कभी हमें चोट लग जाती है, जब हम इंजर्ड हो जाते हैं तो हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ देर तक ब्लीडिंग होने के बाद ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो बेटा उस ब्लीडिंग को रोकने का काम कौन करता है, उस ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, वहां पर क्या होता है बेटा, वहां पर ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं। अब उस क्लॉट्स का फॉर्मेशन कौन करता है, किसने बनाया था वो क्लॉट्स, तो बेटा वो क्लॉट्स बनाने की जिम्मेदारी है प्लेटलेट्स की। किसकी, प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड के क्लॉट्स बनाना। ये क्या करता है, ब्लड के क्लॉट्स बना देता है और जिसकी वजह से बेटा ब्लीडिंग क्या होती है, रुक जाती है। स्टॉप दी ब्लीडिंग, स्टॉप दी ब्लीडिंग। ब्लीडिंग क्या होता है बेटा, रुक जाता है। ओके, अब बेटा प्लेटलेट्स क्या है, हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स कितने होते हैं, हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स कितने होते हैं, तो बेटा ये समझ लो 1.5 लाख टू 3.5 या फिर 4 लाख तक हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ओके, चलो बेटा हमने प्लेटलेट्स को हमने ब्लड सेल को पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में, उसके बाद हम थर्ड कनेक्टिव टिश्यू पे आएंगे। तो अगर बात करते हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा का कंपोनेंट क्या है, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। तो बेटा प्लाज्मा का कंपोनेंट बड़ा ही अच्छा है। प्लाज्मा में सबसे पहले वाटर होता है, कितना वाटर होता है, लगभग 91 to 92%, है ना। तो जो प्लाज्मा है उसमें वाटर का कंटेंट कितना होता है, वाटर का कंटेंट होता है 91 to 92% वाटर होते हैं। सेकंड है बेटा, सेकंड पाए जाते हैं प्रोटीन्स। क्या होते हैं, प्रोटीन्स। बहुत सारे प्रोटीन हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजन है, हिपेरिन है, एल्ब्यूमिन है, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है। बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं किसके, प्लाज्मा के अंदर। नेक्स्ट है बेटा हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स भी होते हैं। एंड फिर बेटा बहुत सारे आयंस भी हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स भी हैं, बहुत सारे बेटा मिनरल्स भी हैं। तो हमारे प्लाज्मा के अंदर क्या है, प्लाज्मा के अंदर वाटर है, प्रोटीन है, आयंस हैं, मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, गैसेस हैं, और इन्हीं सारे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड में। ओके, तो बेटा ये हो गया हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा का कलर होता है पेल येलो। कैसा होता है, येलो कलर का होता है। और बेटा अब हम बात करते हैं प्लाज्मा का क्या है, हमारे बॉडी में प्लाज्मा भी क्या करता है, हमारे बॉडी में प्लाज्मा जो है वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को किसी भी इंफेक्शन से बचाने का काम करता है। ओके, चलो नेक्स्ट बेटा अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। चलो तो बेटा नेक्स्ट अब हम बात करेंगे थर्ड कनेक्टिव टिश्यू को। तो थर्ड कनेक्टिव टिश्यू है हमारा लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या करता है, हमारे एक बोन से दूसरे बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि ये मेरा हाथ है बेटा, मेरे हाथ के ये अलग बोन्स हैं और ये ऊपर वाली अलग है। इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में एक ज्वाइंट्स है, कनेक्शन है। तो इन दोनों बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन करता है, लिगामेंट्स करता है। ठीक है, इट कनेक्ट्स बोन्स एंड वेरी इलास्टिक। ये बेटा इलास्टिक होता है। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। बेटा यहाँ पर मैट्रिक्स या फिर लिक्विड वाला पार्ट बहुत ही कम होता है। इट सर्व टू होल्ड द स्ट्रक्चर टुगेदर एंड कीप देम स्टेबल। ये क्या करता है, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी को क्या करता है, एक सपोर्ट देता है, बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है और उसको स्टेबल बनाने का काम करता है। ये आप देख पा रहे हो बेटा, ये क्या है, ये हमारा एक बोन है। रुको आपको
देखो बेटा, ये हमारे एक बोन्स है, ये हमारे क्या है, एक बोन्स है, ये हमारा दूसरा बोन्स है। अब इन दोनों बोन्स को आपस में कनेक्ट किसने किया हुआ है, लिगामेंट्स ने। किसने किया है बेटा, लिगामेंट्स। ये भी लिगामेंट्स हैं, ये भी लिगामेंट्स हैं, ठीक है। तो आपस में इन दोनों हड्डियों को, दोनों बोन्स को आपस में जोड़ के किसने रखा है, लिगामेंट्स ने। ओके, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फोर्थ कनेक्टिव टिश्यू। बेटा फोर्थ कनेक्टिव टिश्यू है हमारे टेंडन्स। टेंडन्स का काम क्या है, तो टेंडन्स जो है वो हमारे मसल्स को, जैसे कि हमारी बोन्स हैं, हमारी क्या है, बोन्स हैं, इस बोन तो अंदर है ना, हड्डी तो अंदर है, बट बाहर की तरफ क्या है, मसल्स है ना, क्या है बेटा, मसल्स है। तो इन हमारी हड्डियों के ऊपर, हमारी बोन्स के ऊपर जो मसल्स जुड़ी हुई हैं, जो हमारे मांस ये जुड़े हैं, इसको जोड़ने का काम कौन करता है बेटा, टेंडन्स करते हैं, है ना। हमारी हड्डियों से मसल्स को जोड़ने का काम कौन करते हैं, टेंडन्स करते हैं। इट कनेक्ट मसल्स टू द बोन्स, ठीक है, ये हमारे मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है। टेंडन्स आर फाइब्रस विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट हैव लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। बेटा इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होता है, बट एज कंपेयर टू लिगामेंट यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। ओके, टेंडन्स सर्व टू मूव द बोन्स और स्ट्रक्चर। ये क्या करते हैं, हमारे जो बोन्स में मूवमेंट होती है वो टेंडन्स करवाते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन बींग्स मसल्स ऑफ काफ आर अटैच टू द हील्स बोन, ठीक है। हमारी बॉडी में जो हमारे काफ है वो हील बोन से जो अटैच है वो किसकी वजह से, टेंडन की वजह से। आप यहाँ पर देख पा रहे हो बेटा, ये हमारे क्या है, ये हमारे मसल्स हैं, ये हमारे काफ के मसल्स हैं, और इस मसल्स को बीच में बोन से जोड़कर किसने रखा है, टेंडन्स ने इसको जोड़कर रखा है। ओके, ये आप यहाँ पर एक एग्जांपल और देख लो बेटा, ये हमारे क्या है, बोन्स हैं, ये क्या है, बोन्स हैं, और ये हमारे मसल्स हैं, क्या है, मसल्स हैं। अब इस बोन्स और मसल्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है बेटा, जोड़ने का काम करता है टेंडन्स। कौन करता है, टेंडन्स। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फोर्थ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि है हमारा कार्टिलेज। क्या है बेटा, कार्टिलेज। ओके, फिफ्थ कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज। बेटा कार्टिलेज क्या है, तो आप इतना समझ लो कि हमारे बॉडी में बोन्स के ही ऐसे फॉर्म जो बहुत ज्यादा स्मूथ एंड फोल्डेबल हैं, उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, कार्टिलेज बोलते हैं। दिस सेल्स आर वाइडली स्पेस्ड। इन सेल्स के बीच में क्या होते हैं, जगह होते हैं, गैप होते हैं। इट हैज सॉलिड मैट्रिक्स विच इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। बेटा कार्टिलेज में सॉलिड मैट्रिक्स होते हैं और जो कि प्रोटीन्स एंड शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट से बने हुए हैं। कार्टिलेज स्मूथ द बोन सरफेस एट जॉइंट्स। बेटा कार्टिलेज जो है वो बोन्स के सरफेस को स्मूथ बनाने का काम करता है। और हमारे बॉडी में कार्टिलेज कहाँ पर है, तो देखो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज। बेटा ये जो हमारे नोज वाला पार्ट है, ये जो हमारे नोज वाला पार्ट है बेटा, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर कार्टिलेज होते हैं। सेकंड बेटा ये जो हमारे ईयर वाले पार्ट है, ये जो आपको आउटर ईयर जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर बेटा क्या है, ठीक है, ये जो हमारा आउटर ईयर है ये क्या है, यहाँ पर भी कार्टिलेज है, ये आप देख पा रहे हो। एंड थर्ड क्या है बेटा, थर्ड हमारा जो नेक रीजन है, यहाँ पर हमारे ट्रेकिया या फिर विंड पाइप है, और उस विंड पाइप के ऊपर कार्टिलेज की कई सारी रिंग्स लगी होती हैं, ठीक है। और इन रिंग्स का काम होता है हमारे विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाने का, ये काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे कार्टिलेज। इसके अलावा बेटा हमारे इस थ्रोट में, हमारे नेक रीजन में हमारा वॉइस बॉक्स है ना। मैं जो भी बोल रही हूँ तो मेरी आवाज़ जो बाहर निकल पा रही है बेटा, तो वो हमारे किसकी वजह से हो पा रही है, वॉइस बॉक्स की वजह से। और वॉइस बॉक्स में क्या होता है, कार्टिलेज है। क्या है बेटा, कार्टिलेज है। चलो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 6 कनेक्टिव टिश्यू, जो कि है हमारे क्या है बेटा, एरियोलर, ठीक है। 6 कनेक्टिव टिश्यू क्या है, एरियोलर है। इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। हमारे बेटा ये जो स्किन आप देख पा रहे हो और इस स्किन के अंदर मसल्स है, जैसे आउटर में आपको स्किन दिख रहा है, स्किन के अंदर मसल्स हैं। तो स्किन और मसल्स के बीच में जो गैप होता है, जो मतलब आप समझ लो कि जो उसके बीच में स्पेस है, उस स्पेस को भरने का काम करते हैं एरियोलर, ठीक है।
कौन भरने का काम करते हैं बेटा? एरियोलर। एयर मतलब आप यहाँ पे देख रहे हो एयर साउंड हो रहा है ना, जैसे एयर, तो बेटा इनका काम है हमारे बॉडी में जहां भी खाली जगह है, जहां पर भी स्पेस है, जहां गैप है, उसको ये भरने का काम कर देते हैं। तो इट इज फाउंड बिटवीन स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के आगे, ब्लड वेसल्स के किनारे किनारे पर बेटा जो हमारे खाली जगह होते हैं वहां पर ये एरियोलर टिश्यू पाए जाते हैं। ओके, नर्व एंड द बोन मैरो। हमारे बोन मैरो में भी क्या होते हैं? बोन मैरो मतलब खाली जगह। अभी मैंने आपको बताया था बेटा, बोन मैरो हमारे बोन्स के बीच में जो खाली जगह, जो स्पेस है, उसको बोन मैरो बोलते हैं, और वहां पर भी एरियोलर टिश्यू पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स एंड द सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प रिपेयर ऑफ टिश्यू। अभी हमने बताया कि बेटा हमारी बॉडी में जहां पर भी गैप है, जहां पर खाली जगह है, उसको भरने का काम करते हैं एरियोलर टिश्यू। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो बेटा, सबसे पहले आउटर में क्या है? स्किन है, और अंदर की तरफ मसल्स है, और इन दोनों को भरने का काम कौन कर रहा है? एरियोलर टिश्यू कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा? एरियोलर टिश्यू कर रहा है। अब हम बात करेंगे अपने 7th या फिर लास्ट कनेक्टिव टिश्यू, जो कि है हमारा क्या है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज का मतलब है बेटा फैट स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा? फैट स्टोर होगा। दिस टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। ये हमारे स्किन और हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में पाए जाते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। बेटा सुनो, जो हमारा एडिपोज टिश्यू है, इसके जो सेल हैं वहां पर फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं। बहुत ज्यादा क्या होता है? फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं, और बेटा इसीलिए ये क्या करते हैं? फैट को अपने पास स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? फैट को अपने पास स्टोर करते हैं। ड्यू टू स्टोरेज ऑफ द फैट इट एक्ट एज इंसुलेटर्स। बेटा जो हमारे फैट है ना, फैट का काम है इंसुलेटर, मतलब फैट जो है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। इंसुलेटर का मतलब कि जैसे देखो बेटा, बाहर का टेम्परेचर जो है वो बॉडी का उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने देते। ठीक है, तो अब ये क्या है? ड्यू टू प्रेजेंट। ठीक है, तो देखो जैसे कोई एक हेल्दी पर्सन है, तो उसके बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि उसको ठंडियों में ठंडी बहुत कम लगती है। क्यों? क्योंकि बेटा उसके बॉडी का टेम्परेचर है 37 है ना, बॉडी का टेम्परेचर क्या है? 37 है, और बाहर का टेम्परेचर कितना होगा? ठंडियों में, विंटर्स में कितने होते हैं? 5 और 6 टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन बेटा जो बाहर का टेम्परेचर है उसका कोई भी इम्पैक्ट, उसका कोई भी असर उसकी बॉडी पर नहीं होता है। इसीलिए जो हेल्दी पर्सन है, जो थोड़ा से मोटे होते हैं बेटा, उनको ठंडियों में ठंडी कम लगती है। ओके, आई होप आपको आज का कनेक्टिव टिश्यू डिटेल में जो हमने पढ़ा बेटा वो समझ में आया होगा। ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो बेटा अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।